हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम डेरिवेटिव्स के बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे कि डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। ठीक है, अगर डेरिवेटिव्स को सिंपल तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो आप ये चीज़ समझ लो कि जस्ट इमेजिन कि एक एप्पल है। ठीक है, एक एप्पल है। अब ये एप्पल खाने वाला एप्पल भी हो सकता है और ये एप्पल एक स्टॉक भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। हमको बस ये मानना है कि ये एप्पल हमारा एसेट है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे अंडरलाइंग एसेट हमारा। ठीक है, अब इस एप्पल से अगर आप एप्पल जूस बनाना चाहते हो, आप एप्पल शेक बना लो, आप एप्पल का साइडर बना लो, आप कुछ भी बना लो, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कहाँ से डिराइव करी? ये सारी चीज़ें हमने इस एप्पल से डिराइव करी, राइट। तो ये सारी चीज़ें इसकी डेरिवेटिव हो गई। आई बात समझ में? एप्पल अगर आपका एक अंडरलाइंग एसेट है तो क्या बोलते हैं, एप्पल जूस आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। इतना ही सिंपल है, इसको इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना, नहीं समझ पाओगे आगे। ठीक है, जितनी ज़रूरत थी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे दो चीज़ें क्या है, वो दो टाइप के डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, दो टाइप के डेरिवेटिव्स, एक मिनट, यहाँ से ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। एक को तो हम बोलते हैं फ्यूचर्स, ठीक है, और दूसरे को हम बोलते हैं ऑप्शंस। यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, एक को हम बोलते हैं फ्यूचर्स, एक को हम बोलते हैं ऑप्शंस। अब फ्यूचर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले उठा के फ्यूचर के ऊपर बात कर लेते हैं। फ्यूचर कुछ नहीं होता है, जस्ट इमेजिन। अच्छा ठीक है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अभी हम जो अंडरलाइंग एसेट के ऊपर बात करेंगे पूरे वीडियो के अंदर, आप मान के चलो कि जस्ट फॉर एग्जांपल हम निफ्टी बैंक के ऊपर बात करने वाले हैं, बैंक निफ्टी के ऊपर बात करेंगे। ओके, अगर आपको लगता है बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने वाली है तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हो कि या तो आप उसके ऑप्शंस को बाय करो या तो आप उसके फ्यूचर्स को बाय करो। ठीक है, अब अगर आपको लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है, आप कुछ मत करो, सीधा जाके इसके फ्यूचर को बाय कर लो। ठीक है, जितनी ऊपर ये जाएगी उतना ही ऊपर ये फ्यूचर भी जाएगा। कुछ कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर्स इतना ही सिंपल है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे गिरेगी, ठीक है, आप कुछ मत करो, आप इसके फ्यूचर को जाके सेल कर दो। जितनी मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी उतना ही ये फ्यूचर भी नीचे गिरेगा। ठीक है, ये एग्जैक्टली आपके अंडरलाइंग की तरह वर्क करता है। ये आपका अंडरलाइंग एसेट हो गया, समझ गए? बहुत ही सिंपल है। आपका अंडरलाइंग जितना मूव करेगा उतना ही आपका फ्यूचर का प्राइस भी मूव करेगा। आप अकॉर्डिंगली प्रॉफिट निकाल सकते हो उसके अंदर से। ठीक है, फ्यूचर्स के ऊपर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्यूचर्स उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। कॉम्प्लिकेटेड जो होते हैं वो होते हैं ऑप्शंस। ओके, ऑप्शंस के ऊपर बात कर लेते हैं फटाफट। हमारे दो टाइप के ऑप्शन होते हैं, एक को हम बोलते हैं कॉल ऑप्शन। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, एक को हम बोलते हैं कॉल ऑप्शन, ऑप्शन को मैं ऊपर लिख देता हूँ, और एक को हम बोलते हैं पुट ऑप्शन। ठीक है, अब जस्ट हम एक चीज़ मान के जब चल रहे हैं कि हमारा जो अंडरलाइंग एसेट है वो है बैंक निफ्टी। ओके, ये निफ्टी भी हो सकता है, रिलायंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। हम सिर्फ बैंक निफ्टी लेके चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के रखा है। तो ठीक है, सिंपल सी एक चीज़ समझो कि बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाएगी, बैंक निफ्टी जो हमारी अंडरलाइंग एसेट है, इसका प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो हमारे कॉल ऑप्शन का प्राइस भी ऊपर जाएगा, समझ गए? लेकिन हमारे पुट ऑप्शन का प्राइस गिरेगा। इफ़ मार्केट गोज़ अप योर कॉल ऑप्शन विल गो अप बट योर पुट ऑप्शन विल गो डाउन। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इफ़ मार्केट गोज़ डाउन मतलब अगर बैंक निफ्टी नीचे गिरेगी, इफ़ मार्केट गोज़ डाउन देन योर कॉल ऑप्शन प्राइसेस विल गो डाउन बट योर पुट ऑप्शन प्राइसेस विल गो अप। ठीक है, सो अब यहाँ पे आपको चार सिनारियों में ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल है कि मार्केट अगर ऊपर जाती है ना तो कॉल ऊपर जाता है, मार्केट अगर नीचे जाती है तो पुट ऊपर जाता है। सिंपल, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो इसको, बहुत ही सिंपल है। तो आपके सामने दो ऑप्शंस होते हैं हमेशा। आप दो चीज़ें कर सकते हो ऑप्शंस के अंदर, मतलब
ऐसा बोला जाता है कि ऑप्शंस के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका स्पेकुलेशन ये बोलता है, आपका एनालिसिस अगर ये बोलता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगी, तो आप दो चीज़ें कर सकते हो। आप या तो इस कॉल को बाय कर लो, ठीक है, या इस पुट को सेल कर दो। समझ गए? अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगी तो आप या तो कॉल ऑप्शन को बेच दो, कॉल ऑप्शन को सेल कर दो, या पुट ऑप्शन को जाके बाय कर लो। आप दोनों चीज़ कर सकते हो, ठीक है। आप ऑप्शन के बायर भी बन सकते हो और आप ऑप्शन के सेलर भी बन सकते हो। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो एज अ बायर आप जाके कॉल को बाय करोगे, आप सी को बाय कर लोगे, ठीक है। लेकिन और इसी केस में अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी तो आप पी को सेल कर सकते हो। समझ गए? सिमिलरली अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगी, मार्केट अगर नीचे गिरेगी तो आप दो चीज़ कर सकते हो। आपको अगर ऑप्शन का बायर बनना है तो आपको पुट ऑप्शन को बाय करना है, या फिर आपको कॉल ऑप्शन को सेल कर देना है। ये दो चीज़ आप कर सकते हो। आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, आप ये कर सकते हो या ये कर सकते हो। आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी तो आप ये कर सकते हो या ये कर सकते हो। इतना ही सिंपल है। कॉल ऑप्शन मतलब मार्केट ऊपर जाने वाली है, अगर आप कॉल ऑप्शन को बाय कर रहे हो मतलब मार्केट ऊपर जाएगी। अगर आप कॉल ऑप्शन को सेल कर रहे हो मतलब मार्केट नीचे जाएगी। अगर आप पुट ऑप्शन को बाय कर रहे हो मतलब मार्केट नीचे जाएगी, या और अगर आप पुट ऑप्शन को सेल कर रहे हो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगी। कंफ्यूज मत होना, बहुत ही सिंपल है। इसको अगर नहीं समझ में आया तो वापस से देख लेना, ठीक है। दूसरी चीज़, अब मार्केट के अंदर ना सिर्फ एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन नहीं होता है, समझे। मार्केट के अंदर वैरायटी होती है, मतलब ऑप्शंस के अंदर बहुत ऑप्शंस होते हैं। अभी इस चीज़ को मैं यहाँ से सब रिमूव करके आपको सीधा डायरेक्टली चार्ट पे ले जाके समझाता हूँ। जैसे जस्ट इमेजिन अभी जो हमारी स्ट्राइक प्राइस चल रही है, अभी जो हमारी मार्केट चल रही है, अभी हमारी मार्केट कहाँ पे चल रही है? अभी हमारी मार्केट एक सेकेंड, अभी हमारी मार्केट चल रही है ये 42,426 पे, ठीक है। इस जगह पे ये हमारी मार्केट यहाँ पे चल रही है, ओके। तो अगर आपको लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है, ठीक है, तो आप दो चीज़ें कर सकते हो। आप या तो किसी कॉल ऑप्शन को बाय करोगे, या आप किसी पुट ऑप्शन को सेल कर दोगे। सिंपल, ठीक है। अगर आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाली है तो आप किसी पुट ऑप्शन को बाय कर लोगे, या किसी की कॉल ऑप्शन को सेल कर दोगे। समझ रहे हो? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसमें है क्या? ऊपर जा रही है या तो कॉल बाय कर लो या पुट को सेल कर दो। मार्केट नीचे जा रही है या तो पुट को बाय कर लो या कॉल को सेल कर दो, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब ऑप्शंस के अंदर ना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं होता है। जैसे फ्यूचर में तो मैंने आपको समझा दिया था कि एक ही फ्यूचर होता है, आप उसको जाके बाय कर लो या सेल कर लो अकॉर्डिंगली मार्केट, मतलब जो भी आपका स्पेकुलेशन या एनालिसिस है। लेकिन ऑप्शन के अंदर ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन के अंदर तीन टाइप के ऑप्शंस होते हैं। अब सबसे पहले ना कॉल ऑप्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग सिर्फ कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं अभी। इसके बाद मैं पुट के बारे में भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के पहले एक सेकेंड, आपको ना ऑप्शंस के अंदर एक चीज़ को समझना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइसेस, ठीक है। तीन टाइप की स्ट्राइक प्राइस होती है हमारी। एक को बोलते हैं एटीएम, मतलब एट द मनी, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ उसको। दूसरी को हम बोलते हैं, मैं तीनों पहले कॉपी करके रख देता हूँ, फटाफट इसको एडिट कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। एक को तो हम बोलते हैं एटीएम, एट द मनी। दूसरे को हम बोलते हैं ओटीएम, मतलब आउट ऑफ द मनी, ठीक है। और तीसरे को हम बोलते हैं
ITM मतलब इन द मनी। ओके, तो यहाँ पे ना एक सबसे पहले एक चीज़ करते हैं, हम लोग दोनों ऑप्शंस को ना अलग अलग तरीके से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमेशा अभी दिमाग में याद रखना कि हम लोग कॉल ऑप्शन के ऊपर बात कर रहे हैं कि कॉल ऑप्शन में ATM, OTM और ITM कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट अभी कहाँ चल रही है? मार्केट चल रही है 42,400, ऑलमोस्ट 42,400 पे चल रही है, राइट? 42,426। तो 42,400 की जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपकी एट द मनी है। ओके, ये आपकी एट द मनी है। अब 42,400 के नीचे 42,100, 42,300, 42,200, 42,000, मतलब ये सारे इसके नीचे की जितनी स्ट्राइक प्राइसेस है ना, ये सारी आपकी हो जाती है इन द मनी, ITM जिसको हम बोलते हैं। ओके, क्योंकि मार्केट इनके ऊपर है ना, इसके ऊपर है, तो ये सारे कॉल ऑप्शंस इन द मनी हो गए आपके, समझ रहे हो? अब OTM की बात ये भी कर लेते हैं कि यहाँ से जितनी भी, अगर मार्केट यहाँ पे है 42,400, तो 42,500, 42,600, 42,700, 42,800, 900, ओके, 43,000, ये सारे जितने ऑप्शंस होंगे, जितने कॉल ऑप्शंस होंगे, ये इनको हम बोलेंगे कि ये है आपके OTM। इसको आउट द मनी बोला जाएगा। ठीक है, ये हो गई कॉल ऑप्शन की बात। मैं इसको ऑप्शन चेन पे ले जाके भी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, इसका बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब पुट ऑप्शन में क्या होगा? पुट ऑप्शन में उल्टा होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पुट ऑप्शन में क्या होगा? पुट ऑप्शन में ATM तो सेम रहेगा। ओके, ATM मतलब एट द मनी, जहाँ पे अभी मार्केट है, कॉल के लिए भी वो सेम है, पुट के लिए भी वो सेम है, तो ATM तो हम इसी को बोल देंगे, राइट? अब पुट के OTMs क्या होंगे? पुट के OTMs क्या हो सकते हैं? पुट के OTMs कुछ नहीं है। पुट के OTMs में ये जितने हैं ना, मार्केट अगर अभी यहाँ पे है, तो ये जितने ITM कॉल ऑप्शंस है ना, इनके ऑपोजिट जो होंगे वो पुट के OTM हो जाएंगे। एट द मनी तो समझ में आ गया, क्योंकि 42,400 पे मार्केट है। अब 42,500, 42,600, 42,700, 42,800, 42,900, ये सारे जो पुट ऑप्शंस है, मतलब मार्केट जब इन पे पहुंचेगी, या अभी ऐसे भी मत समझो, ये सारे जो पुट ऑप्शंस है ये आपके हो जाएंगे इन द मनी ऑप्शंस, मतलब इन द मनी पुट हो जाएगी ये सारी। ओके, और इसके नीचे के जितने हैं 42,400 पे चला ना, 42,300, 42,200, 42,100, 42,000, ये सारे जो ऑप्शंस होंगे ये आपके OTM हो जाएंगे। इसको हम बोलेंगे आउट द मनी। समझे? अब ये सब चीज़ें मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ। उल्टा होता है, हमेशा उल्टा होता है। अगर आप कॉल ऑप्शन की बात करोगे, ATM तो सबको समझ में आ गया होगा कि कॉल पुट दोनों में सेम होता है। ठीक है, ऊपर की जितनी स्ट्राइक प्राइसेस है, जहाँ पे मार्केट नहीं पहुँची है अभी तक, उसको बोला जाएगा OTM। जहाँ पे मार्केट ऑलरेडी पहुँच चुकी है और मार्केट आज उसके ऊपर है, मतलब ये सारी स्ट्राइक प्राइसेस के ऊपर आज मार्केट है ना, मार्केट यहाँ पे है, तो इन सबको बोलेंगे हम इन द मनी, ITMs। ओके, पुट ऑप्शंस में भी सेम होगा, मतलब मार्केट अगर यहाँ पे है तो इसके ऊपर के जितने पुट्स हैं, मतलब मार्केट जब तक यहाँ पे पहुँचेगी नहीं, ये पुट OTM नहीं होंगे ना। कहने का मतलब ऊपर के जितने पुट्स होते हैं वो ITM कहलाते हैं, ऊपर के जितने कॉल्स होते हैं वो OTM कहलाते हैं। ऑपोजिट है दोनों, समझ गए? नीचे अगर नीचे भी देखो, नीचे के जितने कॉल ऑप्शंस है उनको हम ITM बोलते हैं, लेकिन नीचे के जितने पुट ऑप्शंस है ना उनको हम OTM बोलते हैं। ठीक है, यूजुअली सेलर लोग इसमें रहते हैं और बायर लोग इसमें रहते हैं।
ओके, समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? फटाफट से ये सब डिलीट करते हैं और मैं आपको यहाँ से ऑप्शन चेन के ऊपर लेके चलता हूँ। हाँ ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था 40, ये देखो, ये जो स्ट्राइक प्राइस है 42,500, इस पर मार्केट है ना, तो ये आपका हो गया ATM, इसको आप बोलोगे ATM, ठीक है, ये हमारा ATM है, कॉल के साइड भी और पुट के साइड भी, इसी को हम ATM बोलेंगे। ओके, अब इसके नीचे के जितने ऑप्शंस हैं, मतलब 42,500 के नीचे जितनी स्ट्राइक प्राइसेस है, 42,400, 42,300, 200, 100, 42,900, ठीक है, ये सारी हो जाएगी आपकी ITM। कुछ ज़्यादा नहीं समझ में आया ना, तो ये जो कलर्ड पार्ट होता है, हल्का सा जो शेडी पार्ट है, ये ITM हो जाता है, मतलब पुट में भी ये आपके ITM है। ओके, ये आपके OTM है। आई बात समझ में? क्यों क्यों क्योंकि देखो 42,500 पे मार्केट है, 42,400, मतलब अभी जैसे कॉल ऑप्शन की मैं बात करूं तो 42,400, 42,300, 42,200 इन सब से मार्केट गुजर चुकी है, इसीलिए इन द मनी है। 42,600, 42,700, 42,800, 900 इन पे मार्केट अभी आई नहीं है, इसीलिए आउट द मनी है, OTM है, ठीक है। आज तो खैर एक्सपायरी थी, इनके प्रीमियम्स आपको सबके ज़ीरो दिख रहे होंगे, उस पर मत ध्यान देना, उसके ऊपर कभी बाद में बात करेंगे। अब पुट्स के बारे में भी देख लो, 42,500 पे अगर मार्केट चल रही है, वो आपका ATM पुट हो गया, ठीक है। अब 42,600, 42,700, 42,800, 42,900, 42,500 के ऊपर की जितनी पुट्स है वो आपकी ITM कहलाएगी। ओके, 42,500 पे अगर मार्केट है और 40 उसके नीचे की जितनी भी पुट्स होगी, 42,400, 300, 200, 100, ये सारी आपकी OTMs कहलाएगी। सिंपल सी बात है, इतना ही है। इन द मनी ऑप्शंस और आउट इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी, ये चीज़ के बीच, ये तीनों चीज़ में क्या डिफरेंस होता है, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैं इस वीडियो में लास्ट में ख़त्म करने से पहले एक चीज़ और बता के चले जाता हूँ। किसी को अगर ये स्ट्राइक प्राइसेस चूज़ करने में दिक्कत होती है, ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग दोनों में, तो मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बोलता हूँ, आप यहाँ पे रहो ATM, ठीक है। आपको अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना ना, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इसको बाय करूँ कि इसको सेल करूँ, या मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाली है तो मैं इसको सेल करूँ या इसको बाय करूँ, कुछ मत करो। आपको अगर लग रहा है कि मार्केट ऊपर तो जाने वाली है, आप एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस को बाय कर लो। आपको लग रहा है अगर मार्केट नीचे जाने वाली है, आप एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हो। आप चाहो तो इनको सेल भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है, आप इस पुट को बेच दो। आप ये जो एट द मनी की 42,500 की जहाँ पे मार्केट चल रही है ना, उसी पुट को बेच दो। अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो या तो आप इस कॉल ऑप्शन को बाय कर लो, 42,500 जहाँ पे मार्केट चल रही है उसी कॉल को यहाँ पे बाय कर लो, या तो इस पुट को सेल कर दो। समझ गए? अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे आने वाली है, तो आप इस कॉल को या तो सेल कर दो या इस पुट को बाय कर लो, ठीक है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज़ करनी है, स्ट्राइक प्राइस के सिलेक्शंस करने में क्या चीज़ें हमको ध्यान रखनी होती है, इसके ऊपर मैं आगे अगला वीडियो बनाने वाला हूँ। तब तक के लिए इस चीज़ को ध्यान रखो कि ITM, OTM और ATM में यही डिफरेंस होता है बेसिक। और अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है कि स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज़ की जाए, तो वो एट द मनी पे रह सकता है जहाँ पे मार्केट चल रही है, ठीक है। चलो, तो हम लोग ना इस चीज़ को अभी यहीं क्लोज़ करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा आगे। तो इसके आगे के जितने भी सेशंस होंगे, इसके आगे के जितने भी चीज़ें होंगी, मैं और डिटेल में हर चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। स्ट्राइक प्राइस को कैसे चूज़ करना है, कॉल को सेल करना है कि पुट को बाय करना है, ठीक है। तो हम लोग ये सब चीज़ें आगे के वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तब तक आप देखो इस वीडियो को, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और देख लो। लेकिन आई गेस मैंने बहुत कोशिश की है कि ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलो, हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।